मुरादाबाद का तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ चुका है। आपको बताते चले कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय पहले 150 डॉक्टर्स को तैयार करने के साथ साथ और उनको डिग्री देने का काम करता था, मगर अब ये संख्या बढ़कर 250 हो चुकी है। 100 सीटों की वृद्धि होने के बाद तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने अब ये कहा है कि और बेहतर तरीके से काम किए जाएंगे और मुरादाबाद में एक संदेश दिया जाएगा कि जहाँ पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद मशहूर है, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाएगा। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन का ये कहना है कि मुरादाबाद में इस उम्मीद के साथ इस विश्वविद्यालय को शुरू किया गया था कि इस मुरादाबाद का नाम पूरे विश्व में रोशन हो, जिसको लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं और हमें सफलताएं भी मिल रही हैं। अब मेडिकल की सीट में जहां पहले 150 एडमिशन होते थे, अब वो एडमिशनों की संख्या बढ़कर 250 पहुँच चुकी है। आने वाले समय में लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सुरेश जैन का ये कहना है कि उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को लाभ पहुँचे और हम एक अच्छा संदेश पूरे जनपद नहीं पूरे देश को दे सके। मुरादाबाद के समाजसेवी सुरेश जैन ने वर्ष 2001 में शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। डिग्री कॉलेज से की गई शुरुआत 2008 में विश्वविद्यालय का रूप ले चुकी थी। समय बीतने के साथ सभी कोर्स यहाँ पर धीरे धीरे शुरू किए गए। सुरेश जैन का यह प्रयास था कि मुरादाबाद जनपद और आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए कहीं दूर न जाना पड़े और लगातार प्रयास करते रहे। सफलताएं मिलती गई और विद्यार्थियों को सुविधाएं देने के साथ रोजगार के क्षेत्र में भी मुरादाबाद को आगे बढ़ाने के लिए तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कारगर साबित हुआ। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर ने एक और मील का पत्थर पार करते हुए उपलब्धि हासिल कर ली है। आपको बताते चलें कि विश्वविद्यालय में अभी तक MBBS की 150 सीटें थी, जिसमें अब 100 सीटों की और वृद्धि हो गई है, जिससे TMU प्रदेश में सर्वाधिक UG और PG सीटों वाला कॉलेज बन गया है। विश्वविद्यालय 1000 प्लस बेड का अति आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल भी संचालित करता है। जैन साहब, आपने ये विश्वविद्यालय स्थापित किया था और उसके बाद मेडिकल कॉलेज की लाइन में आप आगे, किस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़े थे और क्या उपलब्धि अब आपको मिली है? बहुत बढ़िया सवाल है। सिटी चैनल के प्रमुख पत्रकार महोदय, आपका 2001 में हमने मुरादाबाद शहर में एक डिग्री कॉलेज बना के तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के नाम से कॉलेज शुरू किया था। 2005-06 में पागवाड़े के पास ज़मीन लेकर डेंटल कॉलेज की स्थापना की और 2008 में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना एक साथ हुई। ये इतना तो नहीं सोचा था कि हमें इतनी कामयाबी ईश्वर देगा, पर मुरादाबाद की मोहब्बत, इस इलाके का हमारे प्रति प्यार और हमारी मेहनत और सरकारी अधिकारियों के और सरकार की मेहरबानियों से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब हम 16,000 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। हर एक समय में 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स को रखने का यानी हॉस्टल की व्यवस्था भी हमारे पास है। इसके अतिरिक्त आज जिस मसले पर आप बात करने आए हैं, जो मेडिकल की हमारी 100 सीटें बढ़ी हैं, उसके बारे में मैं तफसील से आपको बताना चाहता हूँ। 2008 में 100 सीट की MBBS की मान्यता हमें मिली थी। 2014 में हमें फिर 50 सीटें और बढ़ी, तो हम 150 कॉलेज वाला मेडिकल कॉलेज हो गए और अब 2024 में हमें 100 सीटें और मिली हैं, तो हम 250 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। इसके अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट यानी MD और MS में भी हमारे पास 142 सीटें हैं। मैं समझता हूँ ये सर्वाधिक नंबर है जो उत्तर भारत या आपके 100% तो मैं UP के बारे में कह सकता हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल की सीट्स हैं, और पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में और सभी जगह सम्मान की दृष्टि से तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज का नाम लिया जाता है। यहाँ के हॉस्पिटल का भी सम्मान पूर्वक लोग नाम लेते हैं। हम अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि हम और बेहतर सेवाएं दे सकें, सारी सुपर स्पेशलिटीज़ के साथ, सारे PG को डिपार्टमेंट के साथ, सारी की सारी पैथोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोमेडिकल सारे टेस्ट जो कहीं भी बाहर हो सकते हैं, इंडिया में हो सकते हैं, उनमें से अधिकांश को हम कम दामों पर मुरादाबाद में करने का प्रयास कर रहे हैं। कम रेट्स पर हम हॉस्पिटल में इलाज भी करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त जब कोई बड़ी आपदा कोविड जैसी आई तो उसमें भी हमने 400 बेड ऑक्सीजन के और आईसीयू के अतिरिक्त यहाँ पर उपलब्ध कराए, जिसकी सराहना माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की। तो और मुरादाबाद के बारे में क्या कहूँ, मुरादाबाद फिदा हम पर और हम फिदाए मुरादाबाद। अच्छा सर, इस सारी चीज़ों के बीच कई आरोप प्रत्यारोप के बीच भी आपके रहे, कई प्रॉब्लम्स आपने फेस करी। अब 100 सीटें आपकी और बढ़ चुकी हैं, अब एक बड़ी जिम्मेदारी आपके विश्वविद्यालय पर रहेगी। तो इन सारी चुनौतियों को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे और कैसे सामना करेंगे? देखिए, चुनौतियां तो जब भी कोई आप बड़ा काम करो या छोटा काम करो, ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है। 140 एकड़ का ये कैंपस है, शहर के पास इतनी ज़मीन उपलब्ध होना, ये सब करिश्मा है ईश्वर का, जिससे मैं ये सब कर पाया। और हाँ, कहीं कुछ भी कभी कोई हादसा हो जाता है किसी भी कारण से तो चुनौतियाँ और बढ़ती हैं, लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ और लोगों की सेवा भावनाओं के साथ जब आप काम करते हैं तो कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, वो बड़ी चुनौती हों छोटी चुनौती हों, उसमें आप विजयी होते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था, बाद में बहुत लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। अकेला ही चला था कारवां मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो अब ये एक बड़ा कारवां है, हज़ारों की संख्या में लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, महंगे से महंगे डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त आपको जैसा पता होगा कि नर्सिंग में हम 550 से अधिक एडमिशन एक साल में करते हैं, जो शायद इंडिया का सबसे अधिक एडमिशन करने वाला नर्सिंग कॉलेज है। उसी तरह से पैरामेडिकल में भी अब एक साल में 900 एडमिशन करते हैं। ये भी एक बड़ा नंबर है, 900 एडमिशन एक साल में करना। लेकिन हम कामयाबी के साथ एडमिशन भी करते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी हैं, अच्छे से लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ मेरे बच्चे मुझे पैर छूने आते हैं और मेरा गौरव से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सब भगवान की कृपा है, लोगों की मेरे साथ दुआएं हैं। और आप जैसे मीडिया चैनल्स हों चाहे पेपर मीडिया हो, सभी जो है सभी का सहयोग हमें मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पूरा परिवार, जिसमें वाइस चेयरमैन मनीष जैन, मेरा ग्रैंडसन भी अब आ गया है अक्षत जैन, वो नई से नई टेक्निक और नई से नई विधाएँ यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है, जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, क्योंकि उसकी शिक्षा भी हार्वर्ड जैसी विश्वविद्यालय में हुई है, जो दुनिया के नंबर 1 विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमें अधिक से अधिक सहयोग दें, ताकि हम इस शहर की, इस इलाके की और बेहतर सेवा कर सकें। भाई देखिए, हमारी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्वालिटी कॉन्शियस हैं, हम क्वांटिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। इस साल 8000 स्टूडेंट्स ने हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए कोशिश की और हम केवल 5 ही हज़ार एडमिशन ले पाए। 3000 एडमिशन हमने टेस्ट के माध्यम से, जो कमज़ोर बच्चे थे या जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही थी, उनको मना किया। हालांकि बहुत सिफारिश भी आई, बहुत सारे लोगों ने जोर भी दिया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बेहतर विश्वविद्यालय बना सकूँ, जिससे हिंदुस्तान में और दुनिया में इसका नाम हो सके। इसलिए हम क्वालिटी की वजह से लोगों की अपेक्षाओं पर यानी सिफारिशों पर भी पूरा नहीं हो पाते हैं। और केवल इस कुर्सी पर जिस पर मैं बैठता हूँ, इसी की इज्जत बढ़ती रहे, मुरादाबाद शहर का नाम होता रहे कि कहीं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय है, बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज है। और इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि हमारी जो फ़ीस है वो एनसीआर से बहुत कम है। करीब 40-50-60% फ़ीस लेते हैं हमारे सब्जेक्ट में। एनसीआर में बहुत सारे सब्जेक्ट में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज की फ़ीस हमारी बहुत ज़्यादा है, जो करीब हाईएस्ट फ़ीस लेने वाले कॉलेजों में से हम हैं, क्योंकि हम उस पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसकी क्वालिटी पे बहुत ध्यान करते हैं। अब हम इसके साथ भी कैंसर हॉस्पिटल भी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी एक बिल्डिंग और बनाने जा रहे हैं।